देखिए, इस सेशन में हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये अलग अलग टेट परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, ठीक है, या जे टेट हो, तो सभी का क्वेश्चन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा और इसी तरह हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा। और अगर पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर और आप व्यूज़ के कारण ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं और हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से? तो देखिए, कोई बच्चा जब जन्म होता है तो परिवार के बीच ही होता है ना, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा परिवार से। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना क्या है? ठीक है, तो 50%, 100%, 25%, 75%। तो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जान लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 50%। तो इससे रिलेटेड ये हमारा टेबल है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल होगा। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था इसके ऊपर में, वो यहाँ से क्वेश्चन था, अगर माँ का ओ ब्लड ग्रुप होता है और पिताजी का ए ब्लड ग्रुप होता है, तो बच्चे में किस तरह के ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी रहेगी? तो वहाँ पर ओ के बारे में बताया था, तो ओ के बारे में क्या हो गया हमारा राइट आंसर 50%। तो बाकी चीज़ों को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसमें क्या कहता है, एकल परिवार से तात्पर्य है। एकल परिवार जो है ये आप सभी को पता है क्या है। ठीक है, तो इसका क्या तात्पर्य होता है? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, या परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे हों, या संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी हों, और डी केवल पति पत्नी। तो देखिए, अगर डी की बात करें तो केवल पति पत्नी से तो एकल परिवार बनेगा नहीं, बच्चे होना जरूरी है, और वो बच्चे कैसे होने चाहिए? तो अविवाहित। ठीक है, तो एकल परिवार का जो डेफिनेशन है वो हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर। अगर दादा दादी आ जाता है तो यह संयुक्त परिवार हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है, यानी इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वह विशेषता में आएंगी, है ना। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें कहता है कि कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है, अगर कोई परिवार होगा तो कम से कम 2 भिन्न लिंग तो होना जरूरी है ना। माता पिता है तो 2 भिन्न लिंग होंगे ही, तो कम से कम, इससे ज़्यादा जितना भी हो सकता है। दूसरा है, प्रत्येक सदस्य के आय भिन्न जमा की जाती हो, मतलब प्रत्येक सदस्य जो भी कमाता है उसका आय जो है एक जगह कलेक्ट किया जाता है। तो यह कोई विशेषता परिवार का नहीं होता है, आप सभी को पता है। अगर थर्ड की बात करें, वह समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, तो यह परिवार की एक विशेषता होती है। डी है, सुरक्षा और बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। ठीक है, तो यह भी एक परिवार का विशेषता होता है। लेकिन आप ही सोचिए, क्या घर में जो अलग अलग जो भी लोग रहते हैं पर एक परिवार में, क्या वो सभी जो भी इनकम करते हैं क्या वो एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, यह कोई नेसेसरी नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? यह एक जीके का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन क्या है? ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, परिवार एक इकाई होता है, यह सही बात है, जिसमें माँ पिताजी और उनके 2 बच्चे होते हैं। तो केवल क्या इसी से परिवार बन सकता है? परिवार को तो और भी डेफिनेशन हो सकता है, एकल परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है। तो यह जो है
प्योरली ये चीज़ क्या है, गलत है, तो सही नहीं है ना। तो यहाँ पे ए बी ऑप्शन हो सकता है, बाकी सी और डी कट जाता है क्योंकि सही नहीं है, तो सी डी में सत्य बता रहा है। तो अब ए और बी को अगर हम कंपेयर करें तो ए में कहता है क्योंकि सत्य नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। पहली बात कि बच्चे जैविक होते हैं, जो भी लिविंग बीइंग है वे जैविक ही होंगे। और जैविक पदार्थ में क्या क्या होता है, आपका मिट्टी हो जाएगा, आपका पानी हो जाएगा, तो ये सब क्या है, अजैविक पदार्थ है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये इलॉजिकल है, इसका कोई तुक ही नहीं बनता है, इसलिए पहला गलत हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर एक ही बचता है, बी नंबर। और इसमें कहता है कि सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, ऑब्वियस सा बात है, तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन सही नहीं होता है। बिल्कुल करेक्ट। चलिए एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए जे टेट का, झारखंड टेट का, क्योंकि इसी का मेरे पास अभी अवेलेबल है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, ठीक है, 8709481176। इस पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको नोट्स के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और इसके लिए आपको 400 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा, जे टेट 1 to 5 के लिए या फिर जे टेट 6 to 8 के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक समाजीकरण है, तो प्राथमिक समाजीकरण क्या हो सकता है, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। पहली बात, अनुसरण वर्ड तो ये एक निगेटिव चीज़ है, अनुसरण या फॉलो करना ये चीज़ बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डी में क्या कहता है, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। तो देखिए प्राथमिक समाजीकरण की जैसे ही चर्चा होती है ना, तो हमेशा ढूंढिए कि परिवार कहाँ पर है। तो यहाँ पे देखिए परिवार वर्ड है ना, तो स्टार्टिंग जो होता है ना समाजीकरण का बच्चों का, परिवार में ही होता है। इस वजह से हमारा राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, बिना कुछ सोचे समझे आपको आंसर कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, आश्रितों में शामिल है। इसमें आश्रित कौन कौन हो सकते हैं, वृद्ध, बच्चे, अस्वस्थ व्यक्ति या फिर यह सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑब्वियस है, यह सभी हो जाएगा, क्योंकि जब संयुक्त परिवार है तो उसमें सभी होंगे, है ना। इसमें आश्रित सभी होंगे, वृद्ध होंगे, बच्चे होंगे, अस्वस्थ व्यक्ति होंगे, क्योंकि वृद्ध को खुद से बहुत सारे काम करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी देखभाल करनी होती है, ठीक है। तो ये सभी आश्रित के तौर पे ही माने जाते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति, जो अस्वस्थ है तो वे खुद से बहुत सारे काम को नहीं कर पाएंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे, तो आश्रित व्यक्ति, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यह सभी। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है। तो देखिए पहला है मानव का सामाजिक प्राणी होना, दूसरा है उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना होना, कार्य करने में परेशानी होना, या फिर मानव का अकेला होना। तो देखिए परिवार का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक सामाजिक प्राणी से ही होता है ना। सामाजिक प्राणी तभी एक परिवार बनता है। यहाँ पर उत्तरदायित्व की अगर बात आती है तो यह तो एक समाज में जो आपका लोकेलिटी है वहाँ पर भी उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि उसके लिए परिवार का ही होना जरूरी है। थर्ड में कहता है कार्य करने में परेशानी होना। तो कार्य करने में परेशानी होता है इस वजह से परिवार होना, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। इसके लिए आप संघ बना सकते हैं, यूनिटी बना सकते हैं। मानव का अकेला होना, तो मानव ऑब्वियस है कि मानव अकेला है, इस वजह से वो क्या है, एक परिवार में है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मानव एक सामाजिक प्राणी होता है, मानव अकेला रहना पसंद नहीं करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। चलिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए अगर सेशन पसंद आ रहा हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो सभी कौन सा सत्य है वही बताना है, बाकी सभी असत्य है, नहीं गलत है। सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं। तो ऑब्वियस है ये गलत है, एक जैसे सभी परिवार के नियम तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं, तो यह तो सही बात है। आगे बढ़ते हैं, बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। तो बच्चा स्कूल में ही सब कुछ नहीं सीखता है ना, बहुत सारी चीज़ें उसे परिवार से सीखने को मिलती हैं, तो यह भी गलत हो गया। एक परिवार के सदस्य की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती है, यह तो बिल्कुल बेतुका सवाल है, बेतुका ऑप्शन है कि एक परिवार में कभी सदस्यों की संख्या घट बढ़ नहीं सकती, है ना।
परिवार में किसी की मृत्यु होती है, परिवार में नए बच्चे का जन्म होता है तो घटता बढ़ता ही है। तो यह गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है? तो बी नंबर। ठीक है। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा, कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर इस तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो के साथ हम मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, धन्यवाद।